कौन सा है? तो आपका जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। देखो ये वाली जो सीरीज आई है 1000 क्वेश्चन की, इसमें आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये सेशन और इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। तो बहुत ही ध्यान से देखते जाइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सबको पता होगा, हॉकी है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, यानी कि ईस्ट की तरफ अवस्थित है? एक ही ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, ये आपका ईस्ट में अवस्थित है। बाकी जो बेंगलुरु है और हैदराबाद है, आपको पता होना चाहिए कि कहां पे है ये आपका साउथ डायरेक्शन में है, और जो भोपाल है आपका कुछ हद तक नॉर्थ डायरेक्शन में अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आपका हैदराबाद में है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? चौसा का युद्ध पता होना चाहिए आपको, हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था चौसा का युद्ध। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये आपका बाबर हुआ करता था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट यानी कि नेशनल मोनार्च का दर्जा किसे दिया है? आपको पता होगा, अकबर को दिया है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो जो दामोदर घाटी है उसको भारत का रूर के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में अवस्थित है? पूछ रहा है। आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील जो कि वूलर झील है वो किस राज्य में स्थित है? आपकी ये भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका कर्नाटक है। देखो मैं ये सेशन चला रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड में चलने की कोशिश करता हूं ताकि कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाए। अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप 0.75 स्पीड करके देख लेना। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप 1.25 पे करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। नवरोज एक त्योहार है, वो पूछ रहा है किस कास्ट से संबंधित है? ये पारसी लोग मनाते हैं त्योहार नवरोज। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन थे? सिरिल रामापोसा साहब थे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको सम्मानित की गई है? भारतीय नेपोलियन से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना गया है। बी ऑप्शन। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये किसने किया था? कनिष्क साहब ने किया था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। सेम क्वेश्चन है। भारत में दूध उत्पादन का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? ये आपका पंजाब से मिलता है। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? ये आपकी कहां पे है? पंजाब में ही सबसे अधिक है। सिंधे खब्बास किस प्रदेश का एक त्योहार है? ये आपका जम्मू कश्मीर का एक त्योहार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग माना गया है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? हजरत इब्राहिम साहब की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? पहला पूछ रहा है, अप्सरा। आपको एक बात बता दूं, जिस भी क्वेश्चन में पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अप्सरा क्या है? सबसे पहला हमारा परमाणु रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 25 भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 किस भारतीय महिला स्क्वाश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जोशना चिनप्पा है ये। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो सूरा का प्रयोग आपका सौत्रा मणि में किया जाता था। ये वैदिक काल में किया जाता था। ठीक है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? किस देश से आग्रह किया गया है? ये आपका सोवियत संघ से, जिसको आप लोग रसिया भी कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला ऊंटों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कहां पर है? राजस्थान में है ये। और ये कहां पे है? ये राजस्थान के अजमेर में है आपका पुष्कर। और पुष्कर में आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है? वो आपका पुष्कर में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहां पर लगता है? सोनपुर लगता है। ये कहां पे है? ये आपका बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर
3, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। रन फॉर होप मिशन किसने स्टार्ट किया है? सूफिया खान ने स्टार्ट किया है एक मिशन जिसको हम लोग कहते हैं रन फॉर होप। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार लगाना चाहे लगा लो आप। ये थी कौन थी? प्रमिला साहब थी। तो ए ऑप्शन हमारा ऐसा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है? पूर्णकालिक की जब आप बात आएगी निर्मला सीतारमण का नाम आप लेंगे तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है, सबको पता होगा। हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो ये केहरी साहब थे जिनको औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो कानून द्वारा बदला जा सकता है, यानी कि संसद में इसको बता करके एक कानून बना करके और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में फेरबदल किया जा सकता है। कम भी किया जा सकता है और ज्यादा भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। अभी मैंने आपको कहा जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड लग जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों की क्रमशः नेपाल, भूटान और चाइना से मिलती हैं? ये आपकी सिक्किम की हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान केसर के उत्पादों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? केसर की नाम जैसे ही आता है सभी को कश्मीर याद आता है। एक ही ऑप्शन यहां पर है, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? ये आपकी गंगा नहर परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला प्रांतीय शासक कौन था? ये आपका माउस था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में यूरोनियम खाद्यान्न कहां पर स्थित है? आपका जादूगोड़ा में स्थित है, भारत में सबसे बड़ा यूरोनियम खाद्यान्न। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना की थी, जो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है भारत का अंडों के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 50, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 7 भागों में विभक्त किया गया है मेगास्थनीज को द्वारा भारतीय समाज को। ठीक है। क्वेश्चन 51, एंडलीज लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने के निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हर्बर्ट बेकर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 52, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मदर टेरेसा है। ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उप प्रधानमंत्री की बात आएगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को निर्धारण किसने किया? किससे किया जाता है और कौन किया करता है? किसने किया है और कौन सी वो रेखा है? तो सर सिरिल जॉन ने किया है। और कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, इसको इस नाम से जानते हैं। इनका पूरा ही नाम क्या था? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। ठीक है। ये पिलर नंबर क्या था? आई थॉट तुमने पिक्चर ली थी। पिक्चर तो मैं नहीं चल रही है सब। क्वेश्चन 55, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आशुतोष मुखर्जी साहब थे। क्वेश्चन 56, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 57, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ये आपकी समुद्रगुप्त की हैं, जो कि इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, चीनी यात्री फाइयान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो गहरा केसरिया रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगों के बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद होता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके वही लूसेंट के बुक से हैं, जो कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से, किसी भी एरिया से नहीं छूटने वाला है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? किशन कन्हैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट अभी आपको आगे बताता हूं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ये आपकी हिमालय है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। 2 क्वेश्चन यहां पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। जब पूछता है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम है, बिल्कुल नवीनतम की बात आएगी तो हिमालय लगाएंगे, और सबसे पुरानी की बात आएगी तो आप अरावली लगाएंगे। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। 69 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से किया जाता है भारत के राष्ट्रपति की तुलना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये आपकी थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 71, नीचे दिए गए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सबसे गलत है? देखो, कार्नेलिया सोराबाजी की बात करेंगे तो प्रथम महिला खिलाड़ी ये नहीं थी। बाकी जितनी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आपके कौन है? हिंदी गद्य के प्रथम लेखक हैं। और श्रीमती सरोजिनी नायडू कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ पर रची थी? आपकी लाहौर में है। दुर्गा पूजा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये अश्विन मास में मनाया जाता है दुर्गा पूजा का त्योहार। क्वेश्चन नंबर 74, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाई गई। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहां पर शुरू किया गया है? लद्दाख में शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बहुत पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? आपका सिरमौर में है। बड़ू साहिब गुरुद्वारा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कहां पर है? सिरमौर में है। क्वेश्चन नंबर 78, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिलों में कत्था उद्योग केंद्रित है? कत्था जो पान वगैरह लोग खाते हैं ना, चूना कत्था पड़ता है, वही पूछ रहा है। कत्था कहां पर है? कांगड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, महल मेरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद्र एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था कहां पर स्थित है? यह आपका हमीरपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? यह आपका जैलपला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? जितना स्टार लगाना लगा लो, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ये अकबर के समकालीन थी। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो बात करेंगे कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार मानी गई है। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ठीक है। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 85 पे, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकली है? ये आपकी व्यास और सतलज के संगम नदी से निकली है इंदिरा गांधी नहर। व्यास नदी के उद्गम स्थान का क्या नाम है? व्यास कुंड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में सबसे ऊंचा बांध जो कि बाखड़ा नागल बांध है वो किस नदी पर बना है? आपका सतलज नदी पे बना है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है? ये सिंधु घाटी सभ्यता रही है। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? नटराज है। क्वेश्चन नंबर 91 है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ध्यानेश्वर ने की थी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 93, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब जीता है? उस टाइम की बात हो रही है तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज थे, इन्होंने ब्राजील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 जीता था। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का क्या नाम है? आपका फेरी क्वीन है, भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का द्रविड़ शैली की विशेषता है? आपका विमान उस मंदिर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्रोत गाया था? तो ये रावण ने गाया था। राज्य सरकार की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये आपकी मुख्यमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीमा प्रबंधक विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है सीमा प्रबंधन विभाग। 100 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं बहुत ही आसानी से और कम टाइम में। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और आवाज मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस लूसेंट से या फिर हर एक टॉपिक की वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल पाए। ठीक है। तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं? ये होते हैं वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 की ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ये आपका परुषणी नदी पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103 की भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो ये विट्ठल देवता के भजन है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये बैराड़ की पहाड़ियां हैं बाणगंगा का उद्गम स्थल। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है यानी कि अलग करती है कौन सी खाड़ी? तो ये मन्नार की खाड़ी होती है। मुगल काल में मंसूर था एक महान कौन था? ये एक चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 107 की भारत में माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये गैर बैंकिंग वित्त के श्रेणी के अंतर्गत आता है। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति जिसको हम लोग TERC बोलते हैं कि अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो वित्त मंत्री ही करते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करेगा? किया है जब किसने? भारत ने। तो वर्ष 2010 में किया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 110 की यमुनानगर में यमुना गैसेस लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला है? तो 1975 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। क्वेश्चन नंबर 112 की राष्ट्रीय ट्रेंच स्थिति यानी कि RTP एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष में इसका संदर्भ किया जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये किया था अज्ञात भारतीय ने किया था। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे कि भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकते हैं यानी कि भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? तो ये सिर्फ केवल राज्यसभा में किया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 की भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए, बार बार कहता हूं क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 118 की भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये डलहौजी साहब थे। क्वेश्चन नंबर 119 की संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है? यह आपका जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है। भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो लूनी नदी जानी जाती है। ठीक है, कहां पे बहती है लूनी नदी? ये गुजरात के आसपास के एरिया में बहती है। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है, वो कहां पर स्थित है? आपका कराची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सभी एग्जाम में रिपीट होता है। तो कौन है? व्योम चंद्र बनर्जी। आपको एग्जाम में WC बनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 की भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो दीर्घावधि उधार का सबसे ज्यादा हिस्सा है। लट्ठमार होली खेली जाती है, ये आपकी मथुरा में खेली जाती है। यहां पर ऑप्शन में अगर वृंदावन होता तो हम वृंदावन को भी लगा सकते थे, इसीलिए इसमें इसी तरीके से ऑप्शन दिया गया, मथुरा के साथ वृंदावन नहीं दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जो एग्जाम यूपी में होते हैं वो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपका कोयम्बटूर में है। बहुत सारे लोग लखनऊ लगाते हैं जो कि गलत होता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाएगी तो आप कोयम्बटूर लगाओगे। सिलवासा कहां की राजधानी है? दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्वेश्चन नंबर 129 की निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ये आपका रामेश्वरम है। देखो, एक यहां पर आपको पॉइंट बता दूं, बहुत बड़ी वीडियो है तो लगातार इस तरीके से बोलने में कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है अगर टंग स्लिप हो जाए, है ना, कि यानी जबान स्लिप हो जाए या फिर बोलने में कोई गलती हो जाए, फिर प्रिंटिंग में कोई गलती हो जाए, तो उसको उतना माइंड मत करिएगा। ठीक है, जो भी गलती हुई हो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे मैं उसको बाद में सुधार कर लूंगा। ठीक है, 130 है कि इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? जो आपका डूरंड कप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 की निम्नलिखित में से कौन संत मोची का कार्य करते थे? रैदास साहब थे। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने किया था? तो वारकरी संप्रदाय की जो स्थापना थी वो तुकाराम ने किया था। मनु का प्राचीनतम मंदिर कहां पर स्थित है? आपका मनाली में है। भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा है? ये रिलायंस ने खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 135 की भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम लोग BSE भी बोलते हैं। ठीक है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपकी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित है आपकी सुनहरी क्रांति।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हुआ है? मारुति उद्योग लिमिटेड का सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय केसर मिशन किस उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। 139 है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 141, भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, सबको पता होगा। निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? 3 स्तरीय, यानी 3 स्तरीय की बात की जाएगी तो बलवंत राय मेहता समिति आप बताएंगे। 2 स्तरीय की बात की जाएगी तो आप अशोक मेहता बताएंगे। यहां पर 3 स्तरीय की बात की गई है तो बलवंत राय मेहता होंगे, ठीक है। 143, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका क्या नाम था? तोरण। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 143 बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के एकदम निकटतम है? आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। 145 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाते हैं। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख मुख्य अतिथि कौन थे? ये राष्ट्रपति शुक्राणु थे, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन 147, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा है। लिंगानुपात के बारे में आपको बता दूं, ये लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल का रेशियो माना जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही कहलाता है लिंगानुपात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यह आपका महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा माना गया है। भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपका गुजरात का। देखो, सबसे ज्यादा तटीय अगर बात की जाएगी तो जो तट आपको देखेंगे, सबसे ज्यादा तटीय अगर की दूरी तट में किसकी है, नदी में, तो आप गुजरात को बताएंगे। इसीलिए नमक की बात आएगी, खारे पानी की बात आएगी तो हमेशा आंसर गुजरात ही माना गया है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन 151 पे कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आपकी राजस्थान में है। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैलेट जारी किया गया था? यह आपका राजस्थान में जारी किया गया। 153, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। मरुस्थलीय मतलब कहां पर रेगिस्तान सबसे ज्यादा है, तो राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 की शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत को किस नरेश के बलक को उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो जगत सिंह को भेजा था, ठीक है। हुअर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका कोलोराडो नदी पर स्थित है आपका हुअर बांध। क्वेश्चन 157 की प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आपका गांधीनगर में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। 159, भारत की पहली महिला कार चालक कौन बनी थी? आपका सुजैन बियर बनी थी। किसे आदि महाकाव्य कहा गया है? तो रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा गया है। 161, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड है उसका भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग कौन सा शामिल था? तो अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था और दक्षिण अमेरिका भी शामिल था, तो ये सभी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, भारत में खरोष्ठ लिपि, एक मिनट, भारत में खरोष्ठ लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ईरानियों ने किया था। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश इस देश से भारत में एफडीआई के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? यह आपका मॉरिशस है, ठीक है। 165, टॉवर ऑफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंधित? आपका पारसी धर्म से है। हुनक नामक प्रकाश का महत्व किस धर्म से संबंधित है? आपका यहूदी धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 167 की पार्वती नदी की गौड़ नदी कौन सी है? आपकी व्यास है। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य भाषा में है? यह आपका यजुर्वेद है, ठीक है। 169 है कि भाम कालप्पम नृत्य नाटक से सिद्धेश योगी निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में से कौन सा विकसित किया गया था? आपका कुचिपुड़ी विकसित किया गया था। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये आपकी बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। 171, निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? आपका न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं किया जा सकता। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? आपका गुप्त वंश में ये दोनों आए थे। आगे बढ़े 173 पे कि भारतीय मूल के निम्नलिखित किस व्यक्ति के नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्यालय में मरने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? CN अन्नादुराई थे, ठीक। 175, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कब से थे? 1947 से, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 176 की 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में अलेगुन ओबांस्को मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के थे? ये नाइजीरिया के थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका मैसूर में है। कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? ये आपका मुंबई से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 179, निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हुए? ये आपका मैत्रेय। ठीक है। मदुरई कहाँ पर आपका है? आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। 181 है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने किया था? होमी भाभा ने किया था। रली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? ये आपका विवाह से है। ठीक है। 183 है भारत में शिक्षा है एक, क्या है? ये हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा, एजुकेशन। दक्षिण भारत के अलवर थे, कौन थे? ये संत साहब थे। आगे बढ़ रहे हैं 185 पे कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक भाषा का प्रचलन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। 187, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। अहमदनगर इसमें लिखा हुआ है, ये चीज यहां पर गलत है, अहमदाबाद होना चाहिए था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप अहमदाबाद लगाओगे। ठीक है। भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 स्थान में मिला है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है। 189, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कहां पर स्थित है? आपका जामनगर में है। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? ये हैदराबाद को माना गया है। 191 है कि शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका असम का है। ठीक है। 192 है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मिल्टन हॉल साहब थे। ठीक है। 193 है कि भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? आपकी प्याज है। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील जो कि लोकटक है किस राज्य में स्थित है? ये आपकी मणिपुर में है। 195 है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। केरल के में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। 197 है ध्वज गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है आपकी सैंडल पीक मानी जाती है। 199 हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला कंप्यूटर है? तो ये कौन सा है? TIFRAC। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 200 कि भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये आपकी गुजरात में स्थित है। तो हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक करिए। आवाज मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस लूसेंट के आपको मिल पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 201 पे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? ये आपकी केरल में है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत राज्य में बहता है, आपका मध्य प्रदेश में बहता है। 203 है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपका पंजाब है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका केरल में होता है। 205 है भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 207 बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? आपकी कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209 नृत्य और संगीत का प्रसिद्ध मुद्रा लावड़ी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता है? तो लावड़ी की बात आएगी तो आप महाराष्ट्र बताएंगे। निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे ज्यादा है? गुजरात की। अभी मैंने उस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 211 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? अभी आपको बताया गुजरात है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में प्रवेश करता है। 213 है कि चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़े। चिल्का झील एक्चुअली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है, ये आपकी शायद ओडिशा में है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? आपकी ओडिशा में है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 215 पे कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? राजा घमंड चंद ने ऐसा किया था। ठीक है,
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 216 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आपका अनायमुदी है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 218 को, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? तापी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी साहब हैं। देखो मैंने आपको बार बार कहा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बहुत बड़ी वीडियोस होती है, तो हो सकता है कभी कभार इधर उधर टाइपिंग, जिसको टाइप देते हैं ना करने के लिए, वो हो सकता है कुछ इधर उधर कर देता हो, तो आप थोड़ा माइंड मत करिएगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दिल्ली में आर्थिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? समुद्र से अधिक दूरी। यहाँ पे आर्थिक मैंने बोल दिया, जो कि अधिक होगा, ठीक है। 222 है। थिपुस त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? आपका तमिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सरोजिनी नायडू थी। वो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपका बंगाल की खाड़ी में है। प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था कौन थे? मनोहर ईट साहब थे, ठीक है। 226 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर बात की जा रही है, एरिया वाइज बात की जा रही है, ठीक है। एरिया वाइज कौन सा है? आपका राजस्थान है। लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो कौन सा है? हमारा यूपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 227 है, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? यहाँ पर है लिखा हुआ है, जो कि था होगा, अब इस समय नहीं है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? आपका मध्य प्रदेश भाग नहीं है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान दिया जाता है। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिरों की अच्छी आकृति पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, किस प्रदेश में है? यह आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। 233 है कि सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सरवती परियोजना कर्नाटक में है। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 235 है कि बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपका मुंबई माना गया है। 237 है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस की बात की जा रही है, आईपीएस कौन थी? या फिर किरण बेदी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित भारतीय नृत्य है, तो ये आपका कथक है। में दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? ये आपका असम का है। 241 है कि नोहल आई का झरना किस प्रदेश में आपका स्थित है? आपका मेघालय में है। निम्नलिखित में से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? अनुबंध का कानून आपका व्यापारिक कानून माना जाता है। 243 है, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है? यातायात और यात्रा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका डॉल्फिन माना गया है। 245 है कि भारत की मैरना भेड़ क्या कहलाता है? चोकला कहलाता है। भारत का सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपकी धान उगाई जाती है, ठीक है। जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसी को लोग आम बोलचाल की भाषा में खिचड़ी भी बोलते हैं। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपकी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की जनसंख्या कब करोड़ की हो गई थी? तो मई 2000 में करोड़ की हो गई थी। निम्नलिखित में से क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? तो आपका मंदिर निर्माण के 3 भारतीय शैलियां हैं, ठीक है। 251 प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल जो कि टेराकोटा है, आर्मी किस देश में है? आपका चाइना में है। इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? जो पाल घाट है वो आपका केरल को तमिलनाडु से मिलाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 253 पे, आईएसओ जो कि प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 255 कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ता है। और काचिन पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ सीमा निर्माण करती हैं? म्यांमार के साथ करती हैं, ठीक है। 257 है कि भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका के साथ नहीं। आपको पता है कि भारत अगर इस तरीके से नक्शा है और इसके बीच में क्या है? समुद्र है, और श्रीलंका कुछ इस तरीके से यहाँ पर लटका हुआ है, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 258 पे कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर चल रही थी, आवाज नहीं थी, तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, ठीक है। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोधी के समकालीन था? तो भील माल था, ठीक है।
260 भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति को संबोधित करता है? तो भील जनजाति को संबोधित करता है। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? तो आपका आर्यभट्ट माना गया है। 262 क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? तो भारद्वाज दयाला ने मोटरसाइकिल पे पूरा भ्रमण किया था विश्व को। शेषर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है शेषर। क्वेश्चन नंबर 264 भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो तेल कंपनियां करती हैं। भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है? आपका भारत सरकार उधार लिया है। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 266 पे कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो भारत का सार्वजनिक खाता माना गया है राष्ट्रीय लघु बचत निधि। भारत में सशस्त्र बलों द्वारा सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं सर्वोच्च सेनापति। आगे बढ़े 268 पे कि भारत में योजना आयोग को पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को हटा करके क्या कर दिया गया है? अब इसी योजना आयोग को नीति आयोग भी कहा गया है। तो चाहे नीति आयोग आप कहें चाहे योजना आयोग कहें, इनका अध्यक्ष हमेशा से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ये भारत और पाकिस्तान में है। 270 है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर अवस्थित है? आपका भारत में है। भारत के 90% हीरे किस शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? आपका सूरत से किए जाते हैं। 272 है केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई है? तो जिले स्तर पर हुई है। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद का कारण है। 274 भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी गंगा है। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? आपका बौद्ध धर्म का पवित्र ये पर्व है। क्वेश्चन नंबर 276 भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी के लिए कार्य करती है? तो बिना रिफाइनरी। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ? यह आपका मुंबई में स्थापित हुआ। 278 है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? तो आपका लक्ष्मी विलास बैंक का विलय इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो अल्पसंख्यकों के लिए है। 280 क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका मोर है। जम्मू कश्मीर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। 282 है आपका मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो बीरबल को किया था। 283 आपका है भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है आपकी संपदा योजना। 284 भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो जमुना परी, जिसको या तो आप लोग इसको जमुना परी भी कह सकते हैं, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्या है? आपका पश्चिम बंगाल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 286 बिहू किसका प्रमुख पर्व है? तो आपका असम राज्य का प्रमुख पर्व है बिहू। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य के लिए लोकप्रिय है? तो आपका बिहार में लोकप्रिय है मधुबनी। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 288 देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पंजाब में लगाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आपका निगम कर जो है आपका अप्रत्यक्ष कर नहीं है। 290 क्वेश्चन है जापान में पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता था? पुराणिक योगेंद्र ने सबसे पहले चुनाव जीता था। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? आपकी लद्दाख है। क्षेत्रफल की बात की जा रही है। 292 है भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है? बासमती चावल है। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? आपका बाराटोंग द्वीप पर स्थित है। 294 है खानवा और घाघरा के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ खानवा या फिर आप घाघरा किस मुगल शासक ने लड़ा था? तो बाबर ने लड़ा था। भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? आपका सिंगापुर और भारत के बीच में किया गया। खैबर का दर्रा कहां पर है? आपका पाकिस्तान में है। कल्लोल निम्नलिखित प्रभावों में से सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक का क्या नाम है? आपका बांग्ला। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 298 भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा था? आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हसन निजामी और फके मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 300 है मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब वो नदी नहीं बहती, विलुप्त हो चुकी है? तो कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। तो 300 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और पहली बार मेरी आवाज आप सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 301 पे कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? आपका मेवाती घराने से हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपकी कमलजीत संधू थी।
303 है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 91वीं स्क्वाड को अब किस नए नाम से जाना जाता है? आपका फाल्कन स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने लाहौर को मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया था? तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। बहुत सारे लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि मैं बहुत स्पीड में चल रहा हूं। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप 0.75 पे करके स्पीड देख लो। अगर आपको मेरी स्पीड कम लग रही है तो 1.25 पे करके देख लेना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 306 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? पहली महिला मंत्री कौन है? मंत्री की बात की जाएगी तो राजकुमारी अमृत कौर है। 308 है निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था? तो कंगना रनौत को। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आपकी पता होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रफुल्ल पटेल। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। 312 है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। जोधपुर के निकट ओसिया का मंदिर शहर किस राजाओं ने बनवाया था? तो आपका प्रतिहार के राजाओं ने बनवाया था। 314 है, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैवो क्रिस्टेटस है, यानी कि जिसको कह सकते हैं मोर का क्या है? ये वैज्ञानिक नाम है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पहले नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? कॉर्बेट यानी जिम कॉर्बेट है। पटकाई बुम नागा हिल और लुशाई हिल भारत के किस भूभाग में है? आपका पूर्वोत्तर भूभाग में है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? आपका लद्दाख है। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर में है? आपका उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 320 है कि बैरोन तेल शोधक कारखानों की स्थापना किस देश के सहयोगियों से की गई थी? आपका पूर्व सोवियत संघ के सहयोगियों से की गई थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? यह है मिथाली राज। 322 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? कोलेरू लैगून माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 325 है, रथ यात्रा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पुरी में मनाया जाता है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? आपकी पावापुरी में हुई थी। ठीक, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, यानी कि सोने की सिक्के किसने चलाए थे? तो यूनानियों ने चलाए। भारत में सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? आपकी बांग्लादेश के साथ। भारत में मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप के कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है। 330 है कि कावेरी नदी कहां पर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? आपकी चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 332, निशानेबाजी जो कि विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पे था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं को मान्यता से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची मानी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 334, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में हुई थी। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आपकी असम राज्य में अवस्थित है। 336 है कि भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी बारिश होती है? ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं होता? तो कठोर बजट भारत के बजट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? विश्वकर्मा जयंती। भारत के ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तो ताप विद्युत की भागीदारी सबसे ज्यादा है। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस पुरस्कार की सिफारिश की गई थी? मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर चक्र से की गई थी। आपको पता होगा कि विंग कमांडर अभिनंदन कौन थे? इन्होंने लड़ते लड़ते क्या हुआ था, पाकिस्तान में जाके गिर गए थे और यहाँ की जो सरकार है, भारत सरकार ने उनको वहां से वापस मंगा लिया था। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो पद्म शंभव को द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। 342, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? आपका पद्म श्री सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? आपकी सिक्किम से मिलती है। 344 है कि भारत के सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। भारत में कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य सबसे अग्रणी दलहन उत्पादन में, यानी कि दाल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपका राजस्थान है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 346, भारत के प्रधानमंत्री के आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? पंचवटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी पारसनाथ मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 348 कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण कहां पर पाए जाते हैं? झारखंड में। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? आपका गोवा है। क्वेश्चन नंबर 350 कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो गोवा है। सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल में मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने जीता था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दक्षिणी बिंदु मतलब ये वाला साउथ वाला पोर्शन कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहलाते हैं। अगर यही आपसे पूछ लेता नॉर्थ का सबसे पॉइंट कौन सा है, तो आप क्या बताते? इंदिरा कॉल बताते। ठीक है। 344 दामोदर नदी निकलती कहां से है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी का है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। कौन भारतवर्षी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? नेओम जहांगीर राव सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की जज बनी है। दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था? तो नूरपुर के राजा को माना था। कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? आपका पालनी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 360 है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द को भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है? तो बजट का जिक्र नहीं किया गया है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? सबसे पुराना है, तो वृहद हिमालय श्रेणी सबसे पुराना माना गया है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपका निकोबार द्वीप समूह सबसे भौगोलिक पुरानी इकाई मानी गई है। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? नाजी नजूरन इस्लाम ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस जगह आरबीआई की नोट की छपाई की गई है? तो नासिक में छपाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 366 किस रियासत के शासक ने जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की थी? तो नूरपुर का किला था ये। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका आम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 368 कि दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका हीराकुंड बांध माना गया है। क्वेश्चन नंबर 370 भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका देहरादून में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? आपका नागपुर में स्थित है। 372 भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नलकूप और कुएं से सिंचाई की जाती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये नर्मदा नदी मानी गई है। 374 कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपकी लूनी नदी है। मामल्लपुरम का वराह मंदिर किसने बनवाया था? तो विष्णु ने बनवाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 376 भारत में नूनमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर का वो क्षेत्र है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका नगर पालिका से है। नगरीय स्वशासन की संरचना में क्या चीज शामिल है? आपका नगर पालिका शामिल है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? ये ग्राम पंचायत के लिए करेगा। 381 है कि भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों की परिभाषित किया गया है? तो औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है भारत में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? आपका नेपाल में है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन है। इलायची की पर्वत श्रृंखला जिसको हम लोग कार्डमम हिल्स भी कहते हैं, भारत के किस ओर स्थित है? ये आपका ध्रुव दक्षिण की तरफ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 385 भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना गया है? वर्गिन कुरियन को माना गया है। भारतवर्ष में प्रमुख फसल कौन सी है? आपकी धान मानी गई है। आगे बढ़े 387 यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अनिल कपूर को किया गया। भगवत गीता महाभारत किस पर्व से संबंधित है? आपका भीष्म पर्व से संबंधित है। 389 रेगोर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है? ये आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। और छठ पर्व किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पर्व। ठीक है। निम्नलिखित में से एक द्वीप है, इसमें से कौन सा? तो जो द्वीप है वो आपका एक तरीके का द्वीप माना गया है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद बने थे।
क्वेश्चन नंबर 393 है, मानसून निर्वतन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? चेन्नई में होती है। कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? तो आपका रांची जो शहर है वो आपका कर्क रेखा पर अवस्थित है। भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह कौन सा है? आपका एन्नौर बंदरगाह है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? आपकी दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 397, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन द्वीप है। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो विशन दास को भेजा था। 399, भारत में निम्नलिखित में से उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्रों में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? लौह इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो नागालैंड जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 400 क्वेश्चन हमने देखते देखते कवर किए हैं। सेशन को लाइक सभी लोग जरूर करते हुए चलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 401 पे कि भारत एशिया के किस